हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है SRK सुबाबू। तो आज है 1 दिसंबर और हमारा आज है स्टडी ब्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले सबसे पहले उठे थे। हमारी सुबह 4 बजे हुई थी और 4 बजे होने के बाद हम चले गए थे किचन। यानी डायरेक्ट किचन नहीं गए, लेकिन झाड़ू दिए, अपना थोड़ा बहुत काम किए, बाल समेटे, जो भी होता है। और उसके बाद हमें चले गए थे। दूध का बर्तन रात का धोना होता है। सारा बर्तन सुबह रात में ही धो लेते हैं, बरसाते दूध का बर्तन जो होता है सुबह में धोते हैं। तो सुबह में बर्तन धो के और उसके बाद हम चले गए थे किचन, जिसमें बज रहा था 6। और 6 बजने के बाद 6 बजते हमको एकदम ज़रूरी होता है 5:30 6। विंटर का टाइम है तो थोड़ा अंधेरा रहता है। 5:30 में तो लगता है खाना क्या बनाए अभी से। लेकिन जब 6 बज जाता है तो हमको करते करते 9 बज जाता है। हर काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, सब करते करते, बाबू भी है तो उसका भी कपड़ा, तो सब धोते धोते हमको 9 बज जाता है। इसलिए हम सबसे पहले 6 ही बजे हम सोचते हैं जल्दी हो जाए, इसलिए हर दिन हम अपना टारगेट भी अचीव करना चाहते हैं। इसलिए चले गए थे किचन और किचन में खाना बना रहे थे। और नहाए धोए तब तक हो गए थे 11। खाए पिए, खाना देना होता है। उसके बाद खाए खाए पिए, खाते 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 नहाते, जो भी है, कपड़ा डाले छत पे। उसके बाद हम आए नीचे। नीचे हमें मम्मी बोल रही थी कि काम था, तो हम ही बोले थे कि काम करवा दीजिएगा। तो मम्मी बोली कि ठीक है, आज जाते हैं और आज का काम आज कर देते हैं। तो हस्बैंड जी और मम्मी दोनों मार्केट चली गई थी और हम और बाबू घर ही में रह गए थे। तो बाबू हम दोनों, मम्मी बोल रही थी कि कैसे संभालेंगे, ऐसे मम्मी रखती है बाबू को। तो यही मम्मी लेके आ रही थी बाबू को। जब तक मम्मी थी घर में तब तक बाबू मम्मी के साथ घूम रहा था। और बाबू को भी लगता है कि कहीं भी हमारे साथ जाए, कोई भी जाए, जहाँ सब लोग रहें वहाँ हम भी रहें। ऐसा बच्चों में एक्साइटेड होता है, तो इसके साथ भी है। तो इसको हमेशा लगता है कि नहीं, हमको भी यहीं रहना है। और तुम लोग जहाँ रहोगे, तो दादी के पास जब जाता है तो किसके और के पास नहीं जाना चाहता है, क्योंकि दादी उसको कभी रोने नहीं देती है, इधर उधर लेते जाती है। तो हमारे पास भी जल्दी आने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि हम घर में रहते हैं, उसको बाहर टहलना बुलना होता है। तो यहाँ तो मम्मी कह रही थी कि जो सामान हमको ले जाना है वो सामान निकाल के देने के लिए। तो उसके बाद मम्मी चली गई थी और हम अंदर में थे और मम्मी बाहर में जा रही थी। मम्मी, भाभी थी और हस्बैंड जी थे, तीनों। ये हम लोग कर मार्केट के लिए। इन लोग, बाबू कह रहा था कि हम भी जाएंगे, मतलब जिद कर रहा था उसको। तो उसको लेके चले गए थे गाड़ी पे, बिठा के फिर बाहर लेके आए। तब तक इधर हमको दे दिए। उसके बाद भाभी अंदर गई, फिर मम्मी जाएंगी और मम्मी के जाने के बाद फिर सब लोग चले गए थे। तो यही था हमारा आज का। फिर हम चले गए थे छत पे। ये लोग चले गए और हम बुक और कॉपी, यही। और आज आज हम बनाए थे बोर्ड मास का लेक्चर देखे, तो यही था। इसको हम लेकर चले गए थे छत पे, बाबू के साथ थोड़े बहुत खेले। और जब बाबू रहता है तो हमको कहाँ देगा पढ़ने, बस खाली वो अपना काम करते रहता है, इधर उधर 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 क्या करता है, कब क्या कर देगा कुछ पता नहीं। इसलिए उसको हमेशा देखते रहते हैं। तो पढ़े कुछ नहीं पढ़े, बस कॉपी ले गए और बाबू के साथ खेलते रहे। बाबू भी देखते रहा। बाबू को बोले देखो इधर बाबू। बाबू देख रहा था। बाबू हमारे ऐसे कर लेता है, काजल जो लगाता है ना वो गंदा कर लेता है। मतलब कुछ नहीं सुनता है, वो पूरा एक्टिव बच्चा है, मतलब कि कुछ भी कहो तो सुनते रहेगा, अपना काम करते रहेगा। और कब किधर क्या करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। ऐसे बच्चा है जैसे कि अभी 1 साल का हो गया है, लेकिन इसको बोलना नहीं आता है, बस खाली मामा यही करते रहता है। और यहाँ हम चले गए आए थे नीचे। और नीचे में हम अपना टू डू लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहे थे, जिसमें 5 एडिशन था, 5 मल्टीप्लिकेशन था, और 1 से 5 तक का स्क्वायर था, 1 से 5 तक क्यूब था, और पैथागोरस ट्रिपलेट था 2, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन था। तो इसको हम सबसे पहले कैलकुलेशन करने के लिए, कैलकुलेशन मैथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब भी एग्ज़ाम देने वाला होता है तब इसको से ये करना बहुत ज़रूरी है, कैलकुलेशन करना। तो पहले से ही हम सेट करके रखेंगे कि कैलकुलेशन के साथ करें तो स्पीड हमारा अच्छा रहेगा। तो यहाँ हम आपको कैलकुलेशन मोबाइल में टाइमर लगा के और उसके बाद कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ हम टाइमर सेट करने वाले थे, जिसमें हम एक बार हमसे लॉक नहीं खुल पाया, फिर दूसरी बार में हमारा मोबाइल और ये उनका मोबाइल है तो थोड़ा सा अलग है हमारा।
तो टाइमर देख रहे थे, इनका वाला सेटिंग काफ़ी सारे ऐप होते हैं तो इसमें वही देख रहे थे किस में जाएगा। और इसके बाद टाइमर लगाए तो 30 मिनट का लगाया, लेकिन हमारा 8 मिनट पहले ही लिखा हुआ हो गया था, क्योंकि आज 5 एडिशन 5 मल्टीप्लिकेशन था और थोड़ा बहुत था परसेंटेज टू फ्रैक्शन लिखे थे 1 से 10 तक, और पाइथागोरस ट्रिपलेट 2 लिखे थे, और 1 से 5 स्क्वायर 1 से 5 क्यूब था लिखना। आता है लेकिन लिखे नहीं थे। वैसे तो 15 मिनट में हो गया था, और फिर बच गया था 15। तो आज वही हम आपके साथ लिख रहे थे और आप लोग के साथ शेयर कर रहे थे कि हम एडिशन ऐसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं। आप लोग कैसे करते हैं आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्या आपका तरीका अच्छा है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा तरीका अच्छा है तो आप ज़रूर हमसे सीखिएगा और हमें भी बताइएगा क्या हमसे सीखने को मिला है। तो हम एडिशन ऐसे करते हैं जो कि नीचे पहाड़े के रूल में टेबल जैसा लिखते हैं और उसमें एडिशन करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन जो होता है, एक वर्ड में कोई भी वर्ड को उठा के, कोई भी नंबर को उठा के बहुत सारे नंबर लिख देते हैं और उसमें 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया, 25 हो गया। इससे ज़्यादा मजबूत होता है। 20 तक तो हर लोग को पहाड़ा आता है, लेकिन 21 के बाद अधिकतर जब हम कंपटीशन के दौर में जाते हैं तब कहीं ना कहीं भुला जाते हैं। तो इसलिए हम रिपीटेशन करने के लिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक यानी कि हम करते रहेंगे। और यहाँ हम आपको दिखा रहे थे कि ये है इंग्लिश के लिए और ये है प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर बुक है जो कि किरण पब्लिकेशन का है। तो इसमें सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेज, मिसस्पेल्ड सब था। और इसमें मिसस्पेल्ड का भी वेटेज उतना ही होता है जितना कि सिनोनियम का होता है, एंटोनियम का होता है। यानी 2-2 क्वेश्चन उसका भी रहेगा तो 2-2 क्वेश्चन इसका भी होगा। और उससे ज़्यादा मीनिंग तो थोड़ा पकड़ में आता है कि क्या कहता है, अगर तोड़ते हैं उसको वर्ड रूट से या फिर इसका हिंदी जानते हैं या तो फिर कोई भी तरीका से आप अगर उसका हिंदी जानते हैं तो कहीं ना कहीं उसको हम अच्छे से टिक कर सकते हैं। लेकिन मिसस्पेल्ड में थोड़ा सा नज़र हटा, दुर्घटना घटा, यानी कि I, A, O, U कहीं भी थोड़ा सा दिक्कत रहेगा तुरंत दिक्कत हो जाएगा। यानी कि एक नंबर से एक क्वेश्चन गलत, 2 नंबर खत्म। इसलिए हम इसको सबसे ज़्यादा जो भी गौर से देखना होता है जो मिसस्पेल्ड होता है। तो ये आज 2-2 करना था तो यही था इनविंसिबल और व्यूनरेबल एंटोनियम में। और सिनोनियम में था लुसिडिटी और लुसिडिटी का सिनोनियम क्लैरिटी और इंडिक्ट का सिनोनियम चार्ज। और यहाँ था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में इडियम फ्रेजेज में था। इसके बाद हमको पढ़ना था जिसमें मैथ में बोर्ड मास था। बोर्ड मास का क्वेश्चन जो होता है नंबर सिस्टम, बोर्ड मास उसमें मिलता है सिंप्लीफिकेशन। ये जो होता है ना कि एक वाला हमको कैसे कंफर्म सिंप्लीफिकेशन, करना बोर्ड पड़ेगा, मास का इसलिए क्वेश्चन हमको बहुत वाला नहीं याद है। मतलब लॉन्ग और होता है और यही था लॉन्ग आज को का टू डू लिस्ट। कैसे तो कैसे सबसे हम ज़्यादा उसको डील जितना करेंगे। मार्क्स का इसमें होता था है भी vocab उतना बोर्ड मार्क्स का मास जो हमको होता है। ऐसे हमारा बचपन में पहले पढ़ाया से जाता भी है बोर्ड हम मास जब से, तैयारी लेकिन शुरू की कंपटीशन में तब आने के हमको बाद नहीं हमें पता पता चल चला रहा है है भी बोर्ड मास होता है। मिसस्पेल्ड जो तो हमारा बुक था इसमें गुरु उससे हम काफ़ी बार रिवीजन करते रहे थे रिवीजन गुरु कि करके कहीं ना कहीं सर का इसको भी तो चैनल हमको है पढ़ना ही है राकेश बाद सर में। का। इसमें तो आप अभी ना क्यों सब अभी हमारे पास हर एक टाइम है टॉपिक तो बताए इसको हैं, हम पढ़ लेते हैं। इसमें तो बी काफ़ी बोर्ड बार मास उसको भी इनका रिपीट है। किए हैं, तो लिखे हैं। इसमें यही अपना बताने कॉपी जब भी वाले खाली हैं देखते कि थे उसको बी बोर्ड मास में कैसे बनता है। और रोलदार राकेश बना सर के अच्छे टीचर हैं जो कि लिखते जाते थे काफ़ी ताकि हमको स्लो याद धीरे हो जाए। धीरे तो बताते काफ़ी हैं ताकि वर्ड समझ उसमें में पकड़ आए। में आया था। और इसके बाद था तो जो कि यही हमारा आज का रीडिंग है। के लिए, तो रीडिंग में इसमें कितना आदमी को नहीं होता है, हमको पहले से हम हर एक अपने चीज़ है जो भी पहले जो से कि पता करते प्रीवियस ईयर पता पेपर में था और कि रिवीजन हमको ज़्यादातर कैसे जितने भी करना है। सिलेक्टेड लोग जैसे कि होते हैं हमको उसमें एक यही हिंदी करते करते हैं हैं कि कि पढ़े बस हुए हैं। इससे लेकिन ऐसा प्रीवियस नहीं है ईयर कि से हम बाहर हिंदी कुछ मीडियम नहीं ही आने वाला है। सब तो सिर्फ सबसे इतना ही अच्छा है दिमाग कि है, प्रीवियस ईयर थोड़ा ही है। किया जाए जैसे कि और इंग्लिश मल्टीपल को टाइम किया जाए। हिंदी नहीं को कि इंग्लिश बार प्रॉपर बार इंग्लिश रिवीजन में नहीं करते जानते जाए। हैं, ऐसा नहीं तो है कि कुछ हम पूरा बार बार इंग्लिश ही करेंगे जानते तो हैं। शायद कहीं लेकिन ना हाँ, कहीं हमारा जो भी सही ही इंग्लिश है होगा। हमारा उसमें पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हिंदी कर लेते हैं। लेकिन कोई ऐसे सब वर्ड है जो कि हमको नहीं आता है और उस वर्ड को हम कैसे पूरा डिटेल में समझें। जब हम स्पॉट इधर इधर करते हैं, कॉम्प्रिहेंसन करते हैं, तब हमको दिक्कत आती है। तो ऐसे में उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है वोकैब का होता है, तब हमको पता चलता है नहीं इससे बेटर है कि हम वही करें। तो यही था इसका रीडिंग के लिए। रीडिंग में जो भी आपको नहीं आता है उसी को हम यहाँ सेट करते हैं और लिखते हैं अपने कॉपी पे। और लिखने के बाद हमको वही जो भी आज हम लिखे हैं, आज शुरू दिन पढ़े और शुरू दिन हम लिखे तो उस
जो भी वर्ड मीनिंग था उस वर्ड मीनिंग को हम रिपीट करते जाएंगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो अगली बार जो भी मीनिंग होता है उस मीनिंग में उस वही मीनिंग बार बार रिपीटेशन होगा, और बार बार रिपीटेशन होगा तब हम वही वर्ड मीनिंग के पीछे लिखते रहेंगे, हमको यही नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम याद नहीं करते हैं। और अगर हम लिख के याद करेंगे मल्टीपल टाइम, और जब तक हम तैयारी करते रहेंगे तब तक हम रिवीजन करते रहेंगे, और हमें लगता है 10-20 दिन या फिर 1 महीना तक पीछे वाला सब आधी हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन होते रहेगा। बुक भी पढ़ेंगे तो वैसे वही मीनिंग आएगा, और रिवीजन करेंगे तो भी वही मीनिंग आएगा। तो इसलिए इसको नोट डाउन करके रिवीजन करना और याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो हम ज़्यादा मीनिंग तो नहीं, लेकिन हाँ जो नहीं आता है, जो मीनिंग हमको नहीं आता है उसको हम नोट करते हैं, और नोट करके हमको गूगल रिसर्च करके हिंदी करते हैं। और ये हम लोग का आदत होता है कि हम हिंदी करें, तो यही हम बार बार करते हैं, और इसको हम बार बार रिवीजन करते हैं। जैसे कि आज पढ़े और कल पढ़ने के बाद हम कल किए, 5 दिन किए, 10 दिन किए, और 5 दिन जब हम आए तब हम शुरू से ही 5 दिन से करते रहेंगे। तब हमें पीछे वाला फिर मजबूर हो जाएंगे कि पीछे वाला छोड़ दें, ताकि हमें याद हो गया होगा। और ऐसे करके हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं। और इसका पूरा यही था जो कि हमें वर्ड मीनिंग में, वोकैब में, सब में हेल्प कर देता है। तो आज और इसमें था रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मंगवाए हैं। पहले हम पुराना सेट से मारते थे, लेकिन अभी हम नया सेट मंगवाए हैं जिसमें 2024 तक एडिशन है। 20 प्रैक्टिस सेट था, तो आज 1 मारना है। और 1 में से बस हमको बिग पॉइंट पर काम करना है, जो हमारा बिग पॉइंट है वो भी। और कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जैसे कि क्या कहता है इसका कोडिंग डिकोडिंग का, उसमें हमको पता नहीं चलता कौन सा वर्ड कैसे सेट है। लेकिन हाँ, कोई कोई क्वेश्चन सही हो जाता है, लेकिन उसका फार्मूला कहाँ जहाँ तक कि गलत होता है, बाद में हम देखते हैं कि सोल्यूशन हमारा गलत है, लेकिन हम आंसर ले आते हैं। तो इसलिए हमारा दोनों, हमको लगता है हम दोनों, जो हमारा सही गया उसको भी देखेंगे और जो नहीं गया उसको भी देखेंगे, और एक्सप्लेनेशन सहित देखेंगे, ताकि हमें पता चले और अच्छे से उसको रिवीजन करें। और ऐसा नहीं कि बस टाइमर लगा के रीजनिंग का सेट लगाएं और उसके बाद सेट करने के बाद कोई दिक्कत नहीं, उसको हमेशा रिवीजन